नच इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज नए दिन के साथ नया चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा ये बोर्ड है। बोर्ड क्या है, हमारा एक प्लेन हो गया है। तो प्लेन पर हम क्या कर रहे हैं, एक देखिए, एक ये रेखा खींच रहे हैं क्षैतिज। ये रेखा जब भी है इस तरह की रेखा होगी, हमारी क्षैतिज रेखा होती है। कैसी होती है? क्षैतिज, क्षैतिज। और इस तरह की अगर हम रेखा खींचते हैं तो ये हमारा क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके बारे में आप जानते होंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। और यही हमारी जो क्षैतिज रेखा होती है प्लेन पे, ये हमारी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष। ये क्या कहलाती है? एक्स अक्ष। और ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये हमारी क्या कहलाती है? वाई अक्ष। ठीक है, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा हमारा क्या है? वाई अक्ष। और ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलती हैं वो क्या कहलाता है? कहाँ पे मिल रही? ओ, बिंदु इस पे मिल रही, तो इसको हम मान लेते हैं ओ। और ये हमारा क्या कहलाता है? मूल बिंदु। ये हमारा कहलाता है मूल बिंदु। तो हमारा देखिए एक्स अक्ष क्या हो गया, लिखेंगे एक्स अक्ष हमारा क्या हो गया? एक्स अक्ष। अब देखिए जो हमारे अक्ष हैं एक्स और वाई अक्ष मिलकर क्या बनाते हैं? ये कार्तीय तल का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसा तल जिस पर हमारे एक्स और वाई अक्ष हो, तो ऐसे तल को हम क्या कहेंगे? कार्तीय तल कहेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा एक्स अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष। अब देखिए क्या है, मैंने बताया कि जो है एक्स अक्ष क्या है हमारा? कार्तीय तल पर स्थित क्या है? क्षैतिज रेखा हमारा क्या कहलाता है? एक्स अक्ष कहलाता। लिखेंगे कार्तीय तल, कार्तीय पर स्थित क्या है? क्षैतिज रेखा हमारी है, क्षैतिज रेखा। और हमारा वाई अक्ष क्या है? वाई अक्ष हमारा क्या है? कार्तीय तल पर स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा हमारा क्या है? वाई अक्ष कहलाएगा। लिखेंगे वाई अक्ष, वाई अक्ष क्या है? कार्तीय तल पर स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हमारा देखिए एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। और मैंने क्या बताया था? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। लिखेंगे ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तीसरा पॉइंट है क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब देखिए आप जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए क्या है इधर जो है यहाँ पे जैसे मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होते हैं? 0 0। अभी बताएंगे निर्देशांक क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब मूल बिंदु से हम दाईं तरफ क्या करते हैं, इधर हमारी जितनी भी जो संख्या है वो धनात्मक में आती हैं। और बाईं तरफ क्या होता है, तो इसे हम माइनस के एक्स एच या एक्स डैश एच बोलते हैं। और इधर क्या कहेंगे? वाई डैश। जब भी हमारा x का मान, जब भी हमारा क्या है x का मान धनात्मक होगा तो इधर होगा, और x का मान ऋणात्मक होगा तो इधर होगा। इसी प्रकार मूल बिंदु से हमारा यदि y का मान क्या है, जो है धनात्मक है तो ऊपर की ओर होगा, और y का मान यदि ऋणात्मक है तो हमारा क्या होगा? नीचे की होगा। तो देखेंगे निर्देशांक। अब देखिए निर्देशांक किसे कहते हैं? ठीक है, निर्देशांक। अब देखिए निर्देशांक क्या होते हैं? किसी भी बिंदु की स्थिति, ठीक है, किसी भी बिंदु की स्थिति को बताते हैं। जैसे जैसे कोई भी बिंदु मान लीजिए ये है हमारा, तो ये हमारे निर्देशांक देखिए क्या है? ये बिंदु, ये दूरी और ये दूरी। निर्देशांक क्या होता है? देखिए इसको क्या कहते हैं? भुज और कोटि में लिखते हैं, भुज और कोटि में लिखते हैं।
ठीक। अब भुज क्या होता है, भुज देखिए एक्स अक्ष जो हमारा भुज होता है, जैसे ये मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया और ये हमने क्या मान ली, बाई मान ली। अब देखो ध्यान से सुनोगे तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारा जो आता है एक्स अक्ष वाला कोऑर्डिनेट आता है। तो एक्स अक्ष कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, एक्स है, और बाई कोटि हमारी क्या हो गई, बाई हो गई। अब देखिए एक्स हमारा देखिए कैसे आया, अब ये देखिए मूल बिंदु से क्या कहेंगे, मतलब जो हमारा बाई अक्ष से क्या एक्स हमारा बिंदु एक्स क्या है, जो है बाई अक्ष से दूरी, ठीक है, बाई अक्ष से, ये हमारा बाई अक्ष, और बाई अक्ष से ये दूरी हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। और इसी प्रकार यदि हम जैसे ये बाई है तो हमारा ये भी बाई हुआ, तो इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष से स्थित दूरी हमारी क्या कहलाती है, ये बाई कोऑर्डिनेट कहलाती है। चलिए लिखेंगे निर्देशांक क्या होता है, किसी भी लिखेंगे किसी भी स्थान को इंगित करता है, किसी भी स्थान को इंगित करता है, इंगित करता है, या किसी भी बिंदु के जो है स्थिति को बताता है, ठीक है, किसी भी बिंदु की स्थिति को बताता है। लिखेंगे, लिख लेंगे क्या कहते हैं, निर्देशक किसी बिंदु की स्थिति को बताता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एक्स कामा बाई निर्देशांक किस तरह से लिखे जाते हैं, एक्स कामा बाई, और जो एक्स वाला होता है ये हमारा क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, कोटि। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा कि भुज कौन सा है, कोटि। तो जो पहला वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाला, तो वो हमारा क्या कहलाता है, भुज, और जो निर्देशांक का दूसरा ये कोऑर्डिनेट होता है तो वो हमारा कहलाता है कोटि। एक ठीक। तो अब देखिए यक्स हमारा क्या है, यक्स मैंने बताया था, यक्स क्या है हमारा, बाई अक्ष से नापी गई दूरी। लिखेंगे यक्स हमारा क्या है, ये भुज बाई अक्ष से नापी गई दूरी, बाई अक्ष से नापी गई दूरी, नापी गई दूरी, और ये हमारा बाई के, ये बाई क्या है, यक्स अक्ष से नापी गई दूरी, यक्स अक्ष से नापी गई दूरी, नापी गई दूरी, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। तो अब देखेंगे चतुर्थांश, यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जा रहा है चतुर्थांश। अब देखिए चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश का मतलब ये हमारा देखिए क्या है, जो तल का है ये, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो पूरा कार्तीय तल है ये एक्स अक्ष, और ये हमारा बाई अक्ष, ठीक है, ये बाई अक्ष, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स डैश, और ये हमारा क्या हो जाएगा बाई डैश। तो जो ये हमारा एक्स अक्ष और बाई अक्ष मिलकर क्या बनाता है, कार्तीय तल, मैंने ये बताया था। इसके बाद मैंने क्या, देखिए इसका इस पूरे जो कार्तीय तल का चौथा हिस्सा मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या, एक हमारा हिस्सा, दो और तीन और कितना, चार, कितने हिस्से हैं, चार हिस्से हैं। तो इस कार्तीय तल का चौथा हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। इसीलिए देखिए नाम से ही लिखा है, स्पष्ट हो रहा है चतुर्थांश।
मतलब क्या है, इस कार्तीय तल का चौथा हिस्सा हमारा चतुर्थांश कहलाता है। और हमारे पास टोटल चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। तो लिखेंगे एक बार, क्या है चतुर्थांश, कार्तीय तल का चौथा हिस्सा। हमारा चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्रथम चतुर्थांश, कितने चतुर्थांश हमारे पास, 4 चतुर्थांश हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, अब देखिए प्रथम चतुर्थांश, प्रथम मतलब ये हो गया। अब इसमें देखिए किस प्रकार के कोऑर्डिनेट आएंगे। अब देखिए इसमें क्या है हमारा एक्स अक्ष, देखिए इधर क्या है धनात्मक, ठीक है, और ये क्या है हमारा वाई अक्ष क्या है धनात्मक। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, देखिए मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष की तरफ चलना है, ठीक है, यहाँ से हम मूल बिंदु की बाई तरफ, मतलब जो भी हमारे कोऑर्डिनेट होगा वो इधर इस एरिया में स्थित होगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, एक्स वाला गुणांक भी हमारा जो है एक्स का कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई का कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, जो भी होगा भुज और कोटि ये दोनों देखिए प्लस प्लस होंगे। दूसरा देखिए हमारा क्या है, एक्स मतलब क्या है, एक्स डैश की तरफ आए, तो इसका मतलब हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट होगा निगेटिव और वाई का कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। इधर का कोऑर्डिनेट होगा निगेटिव, ठीक है। इधर देखिए एक्स का एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया पॉजिटिव और वाई का कोऑर्डिनेट होगा निगेटिव। इस तरह के हमारे देखिए कोऑर्डिनेट हैं। तो दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन करा कि 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो एकदम उत्तर आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है इसमें, देखिए ये हमारा x का कोऑर्डिनेट है और ये y। अब देखेंगे किस चतुर्थांश में हमारा x का कोऑर्डिनेट प्लस होगा और y का कोऑर्डिनेट माइनस होगा। देखिए x का कोऑर्डिनेट प्लस और y का कोऑर्डिनेट माइनस, अर्थात हमारे कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं -2 -3, ठीक है, किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो देखिए किस में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा, थर्ड चतुर्थांश में होगा। तो इसमें देखिए कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, और कम से कम 1-2 नंबर के मिलेगा जरूर आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे दूरी का सूत्र, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए एक चीज और इसमें, चलिए देख लेते हैं। एक सेकंड रुको। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने जो है कोई भी बिंदु, जैसे कोई भी बिंदु हमारा, तो इसके लिए हमारे क्या निर्देशांक होंगे, देखेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, हमारे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। दूसरा हमारा वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक मतलब कोई बिंदु हमारा कहीं इस लाइन पे होगा, ठीक है, इस लाइन पे होगा। तो हमारा देखिए मैंने क्या बताया था, तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स कमा वाई। एक्स कमा वाई का मतलब क्या होता है,
जो भी हमारा बिंदु होगा वो क्या है, x क्या होता है, बाई एस से चली गई दूरी, और y होता है x अक्ष से चली गई दूरी। अब देखिए x अक्ष से चली गई दूरी, देखिए मतलब x क्या है, बाई एस से चली गई, बाई एस ये हमारा ये रहा, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया x। ठीक है, अब बाई एस से चली गई दूरी देखिए क्या है, इसमें बाई एस से कोई दूरी नहीं चली गई, अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा x अक्ष पर कोई भी बिंदु यदि स्थित होगा तो इसके लिए y बराबर 0 हमारा ऑलवेज होगा। ठीक है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो बाई वाला हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x का मान मुझे जो दे रखा वो हम लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए बाई एच पर स्थित, बाई एच का मतलब यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, तो हमारा क्या निर्देशांक होते हैं, देखिए मैंने बताया था x कामा बाई, यक्स कामा बाई का मतलब तो ये हमारे निर्देशांक हो गए, ये ऑलवेज हो गया, इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, निर्देशांक होते हैं हमारे यक्स कामा बाई। अब यक्स क्या होता है हमारा, बाई एस से चली गई दूरी। अब बाई एस से चली गई दूरी हमारी कितनी है, इसमें बाई एस से चली गई दूरी, देखिए बाई एस से चली गई दूरी क्या है, 0 हमारी, और एक्स एस से चली गई दूरी देखिए यहाँ ये क्या है, ये तो हमारी हो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो हमारे बाई एच पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसके निर्देशांक हमारा किस तरह होंगे, 0 कामा बाई, मतलब ये हमारा क्या है, ये फिक्स होगा। हमारे कोई भी बिंदु बाई एच पर है तो ये हमारा 0 फिक्स होगा, यदि कोई बिंदु हमारा एक्स एच पर होगा तो हमारा ये फिक्स रहेगा, और जो निर्देशांक है एक्स है, जो भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा वो होगा, और ये बाई निर्देशांक जो भी दे रखा वो होगा। ठीक है, अब मूल बिंदु के निर्देशांक हम बता ही चुके हैं, मूल बिंदु हमारा क्या होता है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 कामा 0 लिखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 कामा 0। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब लिखेंगे फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, जैसे हमें दो बिंदु दे रखे हों, कोई भी हमें दो बिंदु, जैसे ये हमें रेखा है और इस पर दो बिंदु, जैसे हमें या इसका बिंदु x1 कामा y1 दे रखा है और दूसरा बिंदु हमारा x2 कामा y2 दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यदि हमें दो बिंदु दे रखे हैं तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आराम से हम निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ए हमारा बिंदु एक दे रखा है x1 कामा y1 और दूसरा बिंदु बी दे रखा है x2 कामा y2। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र को हम ये भी लिख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे x1 को पहले लिख दीजिए या x2 को पहले लिख दीजिए, सवाल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चाहे हम ये यूज करिए, चाहे x2 को पहले लिख दिए, जो इधर यूज करेगा वही, जैसे यहाँ पे x2 अगर हमने पहले लिया तो यहाँ पे हम y2 पहले लेंगे, यहाँ पे हमने x1 पहले लिया तो यहाँ पे हम y1 पहले लेंगे। अब इन दो सूत्रों में से जो इच्छा हो, आप जैसे याद करना हो कोई भी सूत्र लगा सकते हो, हमारा आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा सूत्र इसी से मिलता जुलता है, लिखेंगे बिंदु x कामा y, बिंदु x कामा y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए क्या है, जैसे ये हमारा कोई मूल बिंदु है और मूल बिंदु का मतलब जहां पर अक्ष काटते हैं,
तो ये मूल बिंदु हमारा ए मान लीजिए 0, ए क्या मूल बिंदु को मोस्टली ओ से लिखते हैं ओरिजिन, तो 0, 0 और ये हमारा मान लीजिए ए है, तो ये हमें क्या दे रखा है x, y। ठीक, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, ओ ए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर अंडर रूट ऑफ, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे x1/1 मान लीजिए और इसको क्या करेंगे हम x2/2 मान लेंगे। तो क्या होता है हमारा सूत्र x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर। चलिए पहले फार्मूला लिख लीजिए, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास x2 यहाँ पर क्या है, सिर्फ है x, लिखेंगे बराबर, तो क्या हो जाएगा x माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए x में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x ही बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो इसको हम एक फार्मूले की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो कहीं पर अगर इस तरह का लिखा है किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे हम इस तरह का सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो हालांकि इस सूत्र का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, तो कम समय में जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए अगला देखेंगे, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है हमारा संरेख वाला। ठीक है, संरेख, संरेख क्या होता है, जितने भी हमें बिंदु दे रखे होते हैं, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक जो भी बिंदु हमें दे रखे होते हैं, क्या हमारे बिंदु जो है क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, जैसे इस तरह का है, ये ठीक है, ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, तो ये कोई बिंदु सी है। जैसे हमें कोई 3 बिंदु दे रखे हैं, ये मान लीजिए x1/1 है और x2/2 है और ये हमारा क्या है x3/3 है। यदि हमें 3 बिंदु दे रखे हैं और मुझे सिद्ध करना है कि ये संरेख है, संरेख का मतलब ये जो हमारे तीनों बिंदु होंगे वो एक रेखा में होंगे। ठीक है, क्या होंगे, एक रेखा में होंगे, अर्थात ये जो भी आकृति बनाएंगे, जैसे 3 बिंदु से क्या आकृति बनेगी, त्रिभुज बन सकती है, तो जो भी हमारी आकृति बनेगी उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा 0। यदि हम 3 बिंदुओं से घिरी आकृति का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें 0 आएगा। दूसरा तरीका ये है, इसमें क्या करेंगे हम भुजाओं की जो निकालेंगे माप। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी भुजा जो है बराबर होनी चाहिए अन्य 2 भुजाओं की दूरी जो है उनके योगफल। जैसे इसमें एक हमारी भुजा क्या है ए बी है, सबसे बड़ी भुजा देखिए हमारे पास ए सी। ठीक है, ये लाइन देखिए सीधी है, हो सकता है तिरछी लग रही हो, तो ठीक, तो ये हमारी लाइन सबसे बड़ी भुजा है ए सी और अन्य 2 भुजाएं क्या है हमारी ए बी है एक और क्या है बी सी। इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर यदि आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या है, सररेखी हैं। ठीक है, एक तीसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्या पूछ लेगा कि जैसे 3 बिंदु दे रखे हैं तो हमारा उसमें क्या है किस तरह का त्रिभुज बनाएगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए जैसे हमसे पूछता है, यदि हमें जो है पहले समद्विबाहु देखेंगे। समद्विबाहु का मतलब है 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब है, लिखेंगे समद्विबाहु, इन कॉन्सेप्ट का चैप्टर में यूज होगा इसलिए हम बता दें। समद्विबाहु, देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, 2 भुजाएं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो हमारा क्या कहलाता है, समद्विबाहु कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इनके सामने वाले कोण, इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा है समबाहु। समबाहु, समबाहु क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इसका मतलब इसके जो है तीनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समबाहु, समद्विबाहु, इसके बाद और देख लीजिए एक समकोण आ जाता है। तो समकोण में क्या करेंगे
हमारा जिसका एक कोण हमारा क्या हो 90 डिग्री का हो, और जो कोण हमारा 90 डिग्री का है उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए ये हमें क्या, राइट एंगल मतलब समकोण अगर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा हमसे कभी कभी पूछ लेता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हमसे कभी कभी पूछ लेता समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस तरह का पूछ सकता है। तो हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं हमारी बराबर हों। तो दो भुजाएं कौन सी बराबर होंगी, लंब और आधार हमारी बराबर होंगी। ठीक है, और इसका जो कोण होगा वो कोण कौन सा होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हमारा जो क्या बनाएगा, ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होगा, इसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का भी है। समद्विबाहु का मतलब है जिसकी हमारी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो इसके साथ अब कॉन्सेप्ट हमारे फिनिश होते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो 7.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी, हमें दो बिंदु दे रखे हैं। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है सूत्र निकाल के उनकी दूरी निकालनी है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1। अब 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, की दूरियां। पहला है, दो बिंदु दे रखे हैं 2,3 और दूसरा दे रखा है 4,1। तो हमें दो बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए बिंदु ए है, इसके निर्देशांक कितने दे रखे, 2,3। दूसरा बिंदु है हमारा कितना, 4,1। तो माना लिखेंगे, माना ए बिंदु है 2,3 और हमारा बी बिंदु है क्या है, 4,1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 हमारा क्या है, ये देखिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब देखिए x2 हमारा कितना है, 4, और x1 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, और y2 कितना है, 1 माइनस के y1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर। आप देखिए 4 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस के 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9,
और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। 2, 3 और 4, 1। अच्छा, x1 हमारा देखिए 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। तो ये 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। और 8 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए एक जोड़ा बन रहा है, इसमें 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 हमारा बाहर हो गया, √2 हो गया और इसके आगे ये लिखेंगे मात्रक। और मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे और नहीं तो आपका आधा नंबर कट सकता है। ठीक है, तो इसमें मात्रक जरूर लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या है 2 √2 मात्रक। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका हम दूसरा देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। इसका दूसरा है -5, और दूसरा कोऑर्डिनेट है -1, 3। अब देखिए दो बिंदु दे रखे हैं, सेम उसी तरह से करेंगे। बिंदु ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए। ए बिंदु मैंने माना 5, 7, दूसरा बिंदु मैंने -1, 3। लिखेंगे हल। तो ए बिंदु हमारा क्या हो गया, लिखेंगे माना। सबसे पहले लिखेंगे माना ए क्या है -5, और बी बिंदु है -1, 3। इन दोनों बीच की दूरी क्या होती है √AX2 -AX1 का होल स्क्वायर प्लस के Y2 -Y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AX2 हमारा क्या है, ये हमारा AX1 है, ये Y1 है, ये AX2 है और ये Y2 है। तो AX2 क्या है -1 और AX1 क्या है -5, और ये माइनस आगे लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस के Y2। देखिए Y2 कितना है 3 और माइनस के Y1 कितना रखा 7 का स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए कितना हो जाएगा 3 और माइनस के 7। तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, और वो भी किसका बचेगा -4। तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौको 16 और ये भी माइनस माइनस प्लस, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा 32। और 32 के हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी कितना हो जाएगा 32। अब देखिए इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, दो जोड़े बन रहे हैं दो दो के, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट हमारा 2 अंदर रहेगा। तो कितना आ जाएगा 4 √2 और साथ में क्या आ जाएगा मात्रक, और यही हमारा उत्तर हुआ। तो इसके बाद हम देखेंगे तीसरा, इसको मिटा रहे हैं। तीसरा हमारा है, एक बिंदु दे रखा है A, B, दूसरा बिंदु दे रखा है -A, -B। देखेंगे जैसे ए बिंदु मान लीजिए ए, तो ए क्या है A, B, और दूसरा बिंदु माइनस के A, -B। हल। अब देखिए ए बिंदु क्या है हमारा, माना, यहाँ पे लिखेंगे माना
ए क्या है, ए कामा बी, और बी बिंदु हमारा क्या है, माइनस ए कामा माइनस बी। तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y2। तो ए बी बराबर ए एक्स टू माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस के y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ए एक्स टू हमारा क्या है, ए एक्स टू है माइनस का ए, और माइनस के क्या हो जाएगा, ए एक्स वन। तो माइनस का क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस के y1 बी, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के बी का स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस के 2a का स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 4a स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 को इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन ले लीजिए 4, और ये ए स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखिए अंदर है 4, तो बाहर हम क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा, और बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और इसके लिखे आगे लिखेंगे मात्रक, और ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, और इसके आगे हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।